नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। पटना शहर में दुर्गा पूजा 2025 के उत्सव के चलते यातायात व्यवस्था में व्यापक बदलाव किए गए। 29 सितंबर की दोपहर 3 बजे से 2 अक्टूबर की रात 10 बजे तक यातायात सामान्य होने तक विशेष यातायात प्रबंध लागू रहेंगे। इस दौरान केवल आपातकालीन वाहनों जैसे एम्बुलेंस, शव वाहन और पासा धारक वाहनों को ही छूट दी जाएगी, जबकि अन्य वाहनों का परिचालन सीमित रहेगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं बेली रोड और राजा बाजार फ्लाईओवर के आसपास की गई यातायात व्यवस्था की। तो आपको बता दें कि बेली रोड में राजा बाजार फ्लाईओवर के नीचे और आसपास के क्षेत्रों में वाहनों के लिए कई मार्ग बदले गए। सगुना मोड़ से हवाई अड्डा जाने वाले छोटे वाहन रुकनपुरा और राजा बाजार ओवरब्रिज के नीचे से जगदेव पथ होते हुए बीएमपी क्षेत्र से गुजर सकेंगे। वहीं हड़ताली चौक से पूरब की ओर जाने वाली छोटी गाड़ियां सगुना मोड़ से राजा बाजार फ्लाईओवर के ऊपर से गुजरेंगी। दीघा, राजीव नगर और पाटलिपुत्रा की ओर जाने वाली छोटी गाड़ियों को आशियाना मोड़ से बाएं मुड़कर आशियाना दीघा रोड के रास्ते से जाना होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं राजीव नगर और दीघा की ओर से आने वाली छोटी गाड़ी के लिए। तो छोटी गाड़ियों के लिए भी कई वैकल्पिक मार्ग बनाए गए हैं। तो आपको बता दें कि हड़ताली चौक से सगुना मोड़ तक की दूरी के लिए मार्गों में बदलाव किए गए ताकि भीड़ भाड़ कम हो सके और यातायात सुचारू रूप से चले। डुमरा टीपीओ से भी वाहन अपने निर्धारित मार्गों से ही गुजरेंगे। अगर बात की जाए डाक बंगला चौराहा और आयकर गोलंबर के आसपास के इलाकों में यातायात प्रबंधित लगाए गए हैं। यहाँ से व्यावसायिक वाहनों का परिचालन पूरी तरह से बंद रहेगा। डाक बंगला से कोतवाली तक मार्ग दोनों तरफ से पूरी तरीके से बंद रहेगा। न्यू डाक बंगला रोड से एसपी वर्मा रोड में भी वाहनों का परिचालन निषिद्ध रहेगा। पटना जंक्शन से गांधी मैदान की ओर जाने वाली छोटी गाड़ियों गोरिया टोली चौक से एग्जीबिशन रोड के रास्ते ही गुजरेंगी। चलिए बात कर लेते हैं अशोक राजपथ और आसपास के मार्ग की विशेष यातायात व्यवस्था की। तो हम आपको बता दें कि अशोक राजपथ पर भी कई बदलाव किए गए हैं। कारगिल चौक से गांधी चौक तक दोनों तरफ से यातायात रहेगा, लेकिन गांधी चौक से गाय घाट तक और चौक मोड़ से दीदारगंज तक छोटे वाहनों के लिए वन वे व्यवस्था लागू होगी। दीदारगंज से पश्चिमी की ओर व्यावसायिक वाहनों का परिचालन पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगा। चलिए अब आपको बता दें पश्चिम दरवाजा और पूरब दरवाजा से अशोक राजपथ पर के परिचालनों की। तो आपको बता दें कि अशोक राजपथ पर वाहनों के परिचालन पर रोक रहेगी। सभी वाहन वैकल्पिक मार्ग से ही अपने गंतव्य तक पहुंच पाएंगे। पटना सिटी चौक से भी अशोक राजपथ में पूरब से पश्चिम की ओर वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंध रहेगा। अशोक राजपथ से राजेंद्र नगर एवं पटना जंक्शन की ओर छोटी वाहनों के लिए विशेष मार्ग बनाए गए। इसके अलावा खजांची रोड और मखनिया कुंड रोड में भी यातायात प्रबंध किए गए। गोविंद मित्रा रोड और सब्जी बाग रोड में भी दोनों तरफ से वाहनों का परिचालन पूर्णतया बंद रहेगा। दुर्गा पूजा 2025 के दौरान पटना शहर के इन क्षेत्रों में यातायात बाधित रहेगा। आम नागरिकों से अपील है कि वे निर्धारित मार्गों का पालन करें और आवश्यकता अनुसार सार्वजनिक परिवहन का ही उपयोग करें। पटना यातायात पुलिस की तरफ से आगामी दुर्गा पूजा एवं दशहरे के अवसर पर कुछ ट्रैफिक डाइवर्जन कराए जा रहे हैं, भीड़ को मद्देनजर रखते हुए। एक मुख्य इसका एरिया है जो है राजा बाजार, क्योंकि वहाँ पे भव्य दुर्गा माता की जो मूर्ति है वो स्थापित की जाती है और हजारों की भीड़ वहाँ पर दर्शन के लिए आती है। और वो एक क्योंकि मार्केट एरिया है प्लस काफ़ी रेजिडेंशियल और ऑफिस स्पेसेस वहाँ पर हैं, तो काफ़ी भीड़ वहाँ पर बढ़ जाती है। इसलिए पटना यातायात पुलिस की तरफ से जगदेव पथ का जो मोड़ है, सगुना मोड़ से जब आप आते हैं जगदेव पथ एवं आशियाना दीघा मोड़ जो है, वहाँ से लेकर के डुमरा चौकी तक एक नो कार जोन डिक्लेयर किया जा रहा है। वहाँ पर केवल पैदलगामी लोग ही आ सकते हैं, वे लोग अपने त्यौहार को मना सकते हैं और दुर्गा माता के दर्शन कर सकते हैं। यदि आप गाड़ी में आ रहे हैं 4 व्हीलर से या 2 व्हीलर से, आप सगुना मोड़ की तरफ से आ रहे हैं और आपको एयरपोर्ट जाना है या फिर पटना जंक्शन जाना है, तो आपको जगदेव पथ की तरफ डाइवर्ट कर दिया जाएगा। वहां से आप बीएमपी रोड होते हुए एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं और आगे आर ब्लॉक होते हुए पटना जंक्शन भी जा सकते हैं। यदि आप डुमरा चौकी की तरफ से आ रहे हैं और आपको एयरपोर्ट जाना है, तो वहां पे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, आपको एयरपोर्ट की तरफ डाइवर्ट कर दिया जाएगा, जो आप अरण्य भवन के सामने से अपने गंतव्य स्थल तक जा पाएंगे।
यदि आपको सगुना मोड़ जाना है तो आप एयरपोर्ट होकर के बीएमपी रोड होकर बीआईटी कैंपस होते हुए अपने गंतव्य स्थल तक जा पाएंगे, वहां पर भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। यदि आप खड़ताली मोड़ से सगुना मोड़ जाना चाहते हैं तो वहां पे ऊपर का जो फ्लाईओवर है, जो राजा बाजार फ्लाईओवर है, वहां पे किसी प्रकार का डाइवर्जन नहीं है। आप फ्लाईओवर के ऊपर से अपने गंतव्य स्थल तक जा पाएंगे। सेम चीज सगुना मोड़ से यदि आप हड़ताली चौक जा रहे हैं तो भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। यदि आप राजीव नगर से नॉर्थ में जाना चाहते हैं, राजीव नगर से आप नॉर्थ ऑफ पटना मतलब आपका आशियाना दीघा रोड होकर के वहां से आप जा सकते हैं, लेकिन राजा बाजार के थ्रू आपको जाने की अनुमति वहां पर नहीं होगी। यदि आप नॉर्थ ऑफ पटना मतलब एजी कॉलोनी या फिर आपके राजवंशी नगर से आप साउथ में जाना चाहते हैं, मतलब पाटलिपुत्र कॉलोनी या फिर राजीव नगर की तरफ जाना चाहते हैं, तो भी आप आशियाना दीघा रोड होकर के जा सकते हैं, लेकिन राजा बाजार होकर डुमरा चौकी आपकी गाड़ियों को वहां पे जाने की परमिशन नहीं दी जाएगी। सभी लोगों से यही अनुरोध है कि इस समय पे, क्योंकि पैदल भीड़ जो है वो काफी बढ़ जाती है, काफी मात्रा में भक्त लोग दुर्गा माता के दर्शन करने के लिए आते हैं, तो कृपया करके अपने इस ट्रैफिक प्लान को आप अच्छे से समझ लें, उसको पढ़ लें। अपनी गाड़ियों को नो एंट्री जोन में जबरदस्ती नहीं घुसाएं। हमारे जो पदाधिकारी और सिपाही हैं, यदि किसी प्रकार का कंफ्यूजन है तो वो ड्यूटी पर हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। जब भी आप दर्शन के लिए या त्योहार मनाने के लिए आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो इस प्लान को अच्छे से पढ़ लें और किसी प्रकार से बहसबाजी में या फिर लड़ाई झगड़े में नहीं पड़े। सभी पदाधिकारी और सिपाही जो हैं वो भी अपने घर परिवार से दूर आपके त्योहार नहीं मना रहे हैं, आपकी सेवा में वो लोग खड़े हैं, तो कृपया करके उनके साथ कोऑपरेट करें और आपकी कोऑपरेशन के साथ ही पटना यातायात पुलिस इस प्लान को अच्छे से कर पाएगी और आपका जो त्योहार है वो भी अच्छे से मना पाएगी। थैंक यू। यातायात पुलिस भी विशेष चौकसी के साथ सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करेगी, क्योंकि ये व्यवस्था श्रद्धालुओं की सुरक्षा और उत्सव को सुचारू संचालन बनाने के लिए आवश्यक है। पटना के वाहन चालकों से आग्रह है कि वे सहनशीलता दिखाएं और यातायात नियमों का पालन करें, ताकि सभी की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। इस पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। बने रहें हमारे साथ और देखते रहें दर्श न्यूज। बिहार की हर खबर सबसे पहले हमारे साथ।